बचपन की। छप 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 छप, फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप, ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप, सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोगों के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। बच्चों कैसे हो भाई? गणित समझने में मजा आ रहा है ना? क्यों लाखन? बुबू बड़ा मजा आ रहा है। हमने मिट्टी के बहुत सारे घन, घनान, बेलन, शंकु और गोले बनाए रखे हैं। बुबू आज आप हमें क्या समझाएंगे? लीला, आज हम लोग बाजार चलते हैं। बहुत दिनों से तुम लोग बाजार भी नहीं गए हो। हाँ बुबू, आज बाजार चलते हैं। बुबू मैं नए कपड़े पहनती हूँ। बुबू मैं भी नए कपड़े पहनता हूँ। चलो फिर तैयार हो जाओ। एक थैला भी लाना भाई, इसमें सामान लाएंगे। ठीक है लीला? ये रहा बुबू थैला। चलो अब चलते हैं। चलो चलो चलो। लाखन आराम से चलना है, गिरना मत। बुबू हम बाजार से क्या क्या लाएंगे? नाती, आज हम बाजार से घर का सामान लाएंगे। तुम लोग ध्यान से देखना कौन सा सामान दुकानदार कितने रुपए का देता है। ठीक है लीला? हाँ बुबू, मैं ध्यान रखूंगी। नमस्कार पांडे जी, नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। आप कैसे हो? आज बहुत दिनों बाद आ रहे हो। कहीं बाहर गए थे क्या? नहीं नहीं, घर पर ही था। घर में काम चल रहा था, बस उसी को देख रहा था। आप जरा ये सामान तो रखवा दीजिएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप सामान बताइए, मैं रखवा देता हूँ। 4 पैकेट बिस्किट, 2 पैकेट नमकीन, 5 नहाने के साबुन, 2 कपड़े धोने के साबुन और 1 बड़ा पेस्ट और 1 दर्जन चार्ट पेपर और 2 मोटी मोटी कापियाँ रख दीजिएगा। राजू जरा गुरुजी का सामान रखवा दे। ये ले लिस्ट, अच्छी तरह से रखवा देना। बुबू आपने सामान का रेट नहीं पूछा। कौन सा सामान कितने का है? लाखन बेटा, 1 पैकेट बिस्किट 5 रुपए का और 1 पैकेट नमकीन 40 रुपए की, 1 नहाने का साबुन 8 रुपये 50 पैसे का, कपड़े धोने का साबुन 9 रुपये का और 1 बड़ा पेस्ट 45 रुपया 80 पैसे का, 1 चार्ट 3 रुपया 50 पैसे का और 1 मोटी कापी 15 रुपये 75 पैसे की है। बुबू इन सब का कितना रुपया हो गया? ये तो भाई दुकानदार साहब ही बता पाएंगे। गुरुजी कुल सामान का मूल्य 279 रुपया 80 पैसा हो गया। बुबू ये कैसे पता चला कि सामान का मूल्य 279 रुपये 80 पैसे का हो गया? लीला, दुकानदार साहब ने सभी वस्तुओं के मूल्य को जोड़ा, रुपये और पैसे का जोड़ किया। बुबू रुपये और पैसों का जोड़ कैसे किया? चलो आज हम घर जाकर रुपये और पैसे का जोड़ समझेंगे। ठीक है बुबू, आज हम घर जाकर रुपये और पैसों का जोड़ समझेंगे। तो बच्चों, लीला और लाखन की तरह आप भी रुपये और पैसों का जोड़ सीखो और अपने गुरुजी को, अपने मम्मी पापा को बताओ। पांडे जी, ये लीजिए सामान का पैसा। सामान सब थैली में रखवा दीजिएगा। चलो बच्चों, अब हम घर चलते हैं। वहाँ हम रुपये और पैसे का जोड़ समझेंगे। ठीक है लाखन? ठीक है बुबू, घर जाकर जोड़ेंगे।
लो लीला, ये सामान अंदर दे दो भाई, बहुत भारी है। बूबू के लिए चाय बनाने के लिए कहना, ठीक है? ठीक है बुबू, मैं सामान भी अंदर रख देती हूँ और चाय के लिए भी बता देती हूँ और अपनी कॉपी पेंसिल भी ले आती हूँ। बुबू, ये रही मेरी कॉपी पेंसिल। अब रुपये और पैसे का जोड़ समझते हैं। पहले रुपये और पैसों को ध्यान से समझो। रुपये और पैसे से हम वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं, क्यों लीला? हाँ बुबू, उस दिन आपने बताया था ना। अब रुपये और पैसे के बीच का संबंध भी समझेंगे आज। 100 पैसे के बराबर 1 रुपया, या हम कह सकते हैं 1 रुपये बराबर 100 पैसे भी कह सकते हैं। हाँ बुबू, 100 पैसे कहो या 100 पैसों को 1 रुपया कहो, बराबर ही होते हैं। शाबाश। अब यदि मेरे पास 5 रुपया और तुम्हारे पास 8 रुपया है, तो हम दोनों के रुपयों को मिलाकर कितने रुपये हो जाएंगे, जरा बताओ लाखन? बुबू, दोनों के रुपयों को जोड़ देंगे। जोड़कर बताओ, जरा बताओ जोड़कर उत्तर कितना आता है? बुबू, 5 में 8 रुपया जोड़ा तो उत्तर आया 13 रुपया। 13 रुपया हुआ। अब समझ, रुपये में रुपया जुड़ गया, 5 रुपये में 8 जुड़ गया, तो हो गया 13 रुपया। हाँ बुबू, रुपये में रुपया तो जुड़ जाएगा, क्योंकि जोड़ का नियम है कि एक जैसी चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। शाबाश। और पैसों में जुड़ जाएगा पैसा। हाँ बुबू, पैसे में पैसा ही जुड़ेगा, क्योंकि पैसे पैसा एक जैसी चीजें हैं। पर लाखन ध्यान रहे, रुपये में पैसा नहीं जुड़ेगा, क्योंकि रुपया और पैसा अलग अलग चीज हैं। रुपये में रुपया और पैसे में पैसा ही जुड़ेगा। हाँ बुबू, रुपये में पैसा कैसे जुड़ेगा, क्योंकि रुपये और पैसे अलग अलग इकाई हैं। देखो लीला, अगर तुम्हारे पास 5 रुपया 50 पैसा है और लाखन के पास 3 रुपया 25 पैसा है, तो तुम दोनों के पास मिलाकर कितना रुपया कितना पैसा हुआ, बताओ जरा लीला? बुबू, लाखन और मेरे रुपये पैसे को जोड़ देंगे, पता चल जाएगा। जरा जोड़कर बताओ, तो कुल धन कितना हो गया भाई? बुबू, पहले मेरे पास है 5 रुपये 50 पैसे और लाखन के पास है 3 रुपये 25 पैसे। तो पहले हम दोनों रुपये जोड़ लेते हैं। 5 रुपये और 3 रुपये तो हो गए 8 रुपये। फिर हम दोनों पैसों को जोड़ेंगे, 50 पैसे और 25 पैसे तो हो गए 75 पैसे। इस प्रकार उत्तर आया 8 रुपया 75 पैसा। शाबाश, उत्तर आया 8 रुपया 75 पैसा। बिल्कुल सही। अब इसी सवाल को लिखकर समझते हैं, ठीक है लीला? ठीक है बुबू। सबसे पहले लिखते हैं रुपया, ये लिखा रुपया, थोड़ा स्थान छोड़कर लिखते हैं पैसा। हाँ बुबू, ये लिखा है रुपया और थोड़ा स्थान छोड़कर लिखा पैसा। अब पहले तुम्हारे पास धन यानी 5 रुपया पैसा 50 पैसा था, 5 तो लिखा रुपये के नीचे और 50 लिख दिया पैसे के नीचे। जरा अब इसे पढ़कर सुनाओ जरा। बुबू, अब ये पढ़ा जाएगा 5 रुपया 50 पैसा। शाबाश। अब लाखन के पास वाला धन यानी 3 रुपया 25 पैसा, 3 लिखा रुपये के नीचे और 25 लिख दिया पैसे के नीचे। अब इसको पढ़कर लाखन बताएगा क्या हुआ भाई? बुबू, ये पढ़ा जाएगा 3 रुपये 25 पैसा। शाबाश। अब समझो लीला, तुम्हारे रुपयों के नीचे लाखन के रुपये और तुम्हारे पैसों के नीचे लाखन के पैसे, यानी रुपये के नीचे रुपये और पैसे के नीचे पैसा रख दिया, ठीक है? हाँ बुबू, तभी तो जुड़ेगा रुपये के नीचे रुपया और पैसों के नीचे पैसा। मेरे पैसे 50 और लाखन के पैसे 25 एक साथ जुड़ गए। बिल्कुल सही समझ गई। अब पहले पैसों में पैसा जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ हमेशा छोटी इकाई से होता है। रुपये और पैसों में छोटी इकाई पैसा है, तो पहले पैसों में पैसा जोड़ देंगे, ठीक है? तो बुबू, पैसे
में पैसा जोड़ा 25 और 50 जोड़कर आया 75 यानी 75 पैसा। हाँ, 75 पैसा। अब रुपये में रुपया जोड़कर नीचे लिखो। तो बुबू अब रुपये में रुपया जोड़ा यानी 3 में 5 तो योग हो गया 8 यानी 8 रुपया। शाबाश। रुपये के नीचे 8 लिखकर अब उत्तर को पढ़ो जरा। बुबू उत्तर आया 8 रुपया 75 पैसा। बुबू जोड़ते समय आपने पैसा पहले जोड़ा और पढ़ते समय रुपया पहले पढ़ा। हाँ लाखन। ऐसा क्यों बुबू? हाँ बुबू, पैसा पहले जोड़ा रुपया बाद में, जबकि पढ़ते समय रुपया पहले पढ़ा और पैसा बाद में। सही कहा बच्चों, बिल्कुल सही समझ रहे हो। जब हम किसी संख्या में कोई संख्या जोड़ते हैं तो सबसे पहले इकाई यानी सबसे छोटे मान को जोड़ते हैं, फिर दहाई यानी इकाई से बड़ा मान जोड़ते हैं और फिर सैकड़ा यानी दहाई से बड़ा मान जोड़ते हैं, यानी छोटे मान से बड़े मान की तरफ जाते हैं। हाँ बुबू, इकाई और दहाई में ऐसे ही जोड़ते हैं। पर जब उत्तर आता है और उसको पढ़ते हैं तो पढ़ते समय सबसे पहले वाला यानी बड़ा मान पढ़ा जाता है। देखो, एक उदाहरण से समझो। 211 में 367 को जोड़ते हैं तो सबसे पहले इकाई में इकाई यानी 212 की इकाई 2 में 367 की इकाई 7 जोड़ते हैं, फिर 212 की दहाई में 367 की दहाई जोड़ते हैं और फिर 212 के सैकड़े में 367 का सैकड़ा 3 जोड़ते हैं, यानी पहले इकाई फिर दहाई और फिर सैकड़ा। जरा जोड़कर बताओ तो कितना आया, पता लीला? इकाई में इकाई यानी 7 में 2 जोड़ा 9 दहाई, दहाई में दहाई 6 में 1 जोड़ा 7 आया, सैकड़े में सैकड़ा यानी 3 में 2 जोड़ा 5 यानी उत्तर आया 579। देखो लीला, तुमने उत्तर पढ़ा 579 यानी सैकड़े को पहले दहाई और इकाई को बाद में। हाँ बुबू, 579 यानी सैकड़ा पहले, 500 फिर दहाई और इकाई मिलकर 79। बिल्कुल इसी प्रकार रुपये और पैसे में भी पहले पैसा जोड़ते हैं फिर रुपया, लेकिन फिर पढ़ते समय सबसे पहले पढ़ेंगे रुपया। अब समझ में आ गया बुबू, अब तो मैं दुकान का पूरा हिसाब जोड़ दूंगी। शाबाश। जरा जोड़ कर बताओ, जो सामान हम बाजार से लेकर आए हैं ना, उसके रुपये और पैसा जोड़कर उत्तर बताओ मुझे। तो बुबू, मैं सबसे पहले रुपये और पैसे को लिखती हूँ। ये लिखा रुपया और ये लिखा पैसा। अब मैं सामान का रुपया और पैसा बताता जाऊंगा, तुम रुपये के नीचे रुपया और पैसे के नीचे पैसा लिखते जाना, ठीक है? ठीक है बुबू। लिखो, 4 बिस्किट का मूल्य है 20 रुपया, क्योंकि एक बिस्किट की कीमत है 5 रुपया। तो बुबू, मैं रुपये के नीचे 20 लिखूं? हाँ, रुपये के नीचे 20, पैसों के नीचे 00, क्योंकि 4 बिस्कुटों के मूल्य में केवल रुपये हैं, पैसे नहीं हैं। नहीं तो इन्हें व्यक्त करने के लिए 00 लिखना पड़ेगा। बुबू, 2 बार 0 क्यों? पैसा हमेशा 2 अंकों में लिखा जाता है, इकाई और दहाई, इसीलिए एक 0 इकाई का, दूसरा 0 दहाई का। अब लिखो, 2 नमकीन का रुपया 80, क्योंकि एक नमकीन 40 रुपए की है। ठीक है, ये लिखा 40 रुपये के नीचे और पैसों में 00, क्योंकि यहाँ पर भी पैसा नहीं है। अब लिखो, 5 साबुन का 42 रुपये 50 पैसे, क्योंकि एक साबुन 8 रुपया 50 पैसे का है। रुपये के नीचे 42 और पैसों के नीचे 50, ये लिखूं बुबू? हाँ, अब लिखो, 2 साबुन का कीमत 18 रुपया। ये लिखा 18 रुपया के नीचे
और अब लिखो एक पेस्ट की कीमत 45 रुपया 80 पैसा। रुपये के नीचे 45 और पैसों के नीचे 80। बिल्कुल सही लिख रही हो। अब लिखो एक दर्जन यानी 12 चाट का 42 रुपया। रुपये के नीचे 42 और पैसों के नीचे 0 क्योंकि वहाँ पैसा नहीं है। अब लिखो 2 कॉपी का 31 रुपये 50 पैसे। रुपये के नीचे 31 और पैसों के नीचे 50। अब पहले पैसों को जोड़ो, ठीक है? जोड़ो जरा। बुबू पैसे जोड़ कर आया 160। 160 ही आया। कितना आया? 160। शाबाश। पैसा हमेशा 2 अंक में लिखा जाएगा। यहाँ है 180 जिसमें है 3 अंक यानी सैकड़ा, दहाई और इकाई। तो पैसा बन गया यहाँ पर सैकड़ा यानी कि 1 रुपया बन जाएगा। यानी सैकड़ा हासिल में रुपये के ऊपर लिखकर जोड़ो और दहाई और इकाई को पैसे के नीचे लिखो। तो बुबू पैसों के नीचे 80, 1 हासिल रुपये के ऊपर अब जोड़ दूंगी। हाँ, अब रुपये को जोड़ो तो कितना हो रहा है? बुबू रुपये जोड़े, उत्तर आया 279 यानी कुल जोड़े 279 रुपया 80 पैसा। कुल जोड़कर आया 279 रुपया और 80 पैसा। शाबाश। इतने ही पैसे तो दिए थे दुकानदार को, 279 रुपया 80 पैसा। हाँ बुबू इतने ही रुपये दिए थे। बस यही है रुपये पैसे का जोड़। हाँ बुब्बू, अब समझ में आ गया रुपये पैसे का जोड़। शाबाश बच्चों, अब इसी तरह कुछ और अभ्यास करेंगे। कल फिर रुपये और पैसे का घटाना सीखेंगे, ठीक है? ठीक है बुब्बू। ठीक है बुबू, कल घटाना समझेंगे। कल घटाना समझेंगे। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप